नमस्ते एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विथ महायज्ञ का पुरस्कार रिटन बाय यशपाल जी। तो हमने देखा था कि सेठ जी जो अ, अमीर थे फिर गरीब हो गए। वो 4 रोटी वो लेके निकले थे और वो अब खाना खाने बैठे हैं और उन्हें एक बहुत ही दुर्बल, बहुत ही अ, भूखा एक कुत्ता दिखा जो बार-बार खाना देख के गर्दन उठाने की कोशिश कर रहा था। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। उन्हें उस कुत्ते पे बहुत दया आ रही थी। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने सोचा कि उसे शायद बहुत दिन से खाना नहीं मिला है, तभी तो उसकी ये हालत हो गई है। तो सेठ 4 रोटी लेके आए थे पोटली में, तो उसमें से सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े-टुकड़े करके, रोटी के टुकड़े-टुकड़े पीसेस करके कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे-धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी, थोड़ी उसमें ताकत आ गई, थोड़ा-सा खाना खाया तो। वह मुँह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। अब उसे और खाना चाहिए था, तो वो सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आँखों में कृतज्ञता थी, कृतज्ञता, एहसान। वो सेठ को जैसे किसी को थैंक्स बोलते हैं तो जो भावना हमारे चेहरे पे रहती है उसे कहते हैं कृतज्ञता। वो सेठ के लिए उसके मन में एहसान की, कृतज्ञता की उसकी आंखों में भावना दिखाई दे रही थी। तो सेठ ने सोचा कि एक रोटी से और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। सेठ ने सोचा कि एक रोटी खाई तो थोड़ी सी जान आई दिखती है, एक और खिला दूंगा तो चलने फिरने लगेगा, वॉक कर पाएगा फिर। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े-टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियाँ खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई, थोड़ा ताकत आ गया और वो खिसकता-खिसकता सेठ के समीप आ गया, सेठ के और पास आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है, खुद को अभी भी ड्रैग करते हुए उसको आना पड़ रहा है, वो चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही है। जहाँ कोई लोग रहते हैं उसे बस्ती कहते हैं। तो आसपास ऐसा कुछ बहुत सारे घर भी नहीं दिख रहे। तो सेठ ने सोचा एक रोटी से और दे दूं तो ये अच्छी तरह फिर चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे 1, मतलब 4 रोटियां लाई थी, 2 खिला दी, तो मेरा क्या है, जैसे मैं 2 खाऊंगा, जाने दो 2 नहीं 1 ही खाऊंगा, तो वैसे 1 ही। तो थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा, तो ठीक है मैं एक और खिला देता हूँ, ऐसे भी मैं तो फिर कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। 2 रोटी ना सही, आज 1 ही रोटी खा लूंगा। तो सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब 1 ही रोटी बची, उसे लेकर वह स्वयं खुद खाने ही लगे थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी है, उनकी ओर जमी है, मतलब अब भी कुत्ता उनकी ओर देख ही रहा है। उसे उसकी आंखों में अभी भी कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट है कि मुझे और खाना चाहिए। अ, तो उन आँखों में करुण याचना है, करुण मतलब बहुत दया से, बहुत दुखी होके, मर्सीफुल प्रेयर हम बोल सकते हैं उसे। तो वो अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा है, ही इज़ रिक्वेस्टिंग। कुत्ते तो बोल नहीं सकते बेचारे, आँखों से ही वो अपनी बात बताते हैं। तो सहसा सेठ के मुँह से निकला, तो सेठ ने क्या बोला, हाय बेचारा, न जाने कितने दिनों से भूखा है। उसके मन में आया मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। तो सेठ ने उनके मुंह से अचानक से निकला कि अरे बेचारा कितने दिनों से भूखा है और मेरे तो क्या है, पानी से भी अपना काम चला लूंगा, कोई बात नहीं। इस बेचारे मूक, मूक मतलब जो बोल नहीं सकते ऐसे, और बेबस जो अपना कुछ कर नहीं सकते बेचारे जानवर जो है, उन्हें अगर एक और रोटी ऐसे कुत्ते को एक और रोटी मिल जाए तो यकीनन मतलब निश्चय ही कंफर्म है फिर तो कि उसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि वो आजू बाजू में किसी बस्ती तक फिर तो एटलीस्ट पहुंच जाएगा।
तो सेठ ने क्या किया, अपने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। तो जो चौथी रोटी थी वो भी उसने कुत्ते को खिला दी। स्वयं अब क्या पिया, एक लोटा जल, जल पानी, वाटर पीकर और थोड़ा विश्राम करके, थोड़ा सा रेस्ट करके अपना रास्ता पकड़ा। तो सेठ ने चारों रोटी कुत्ते को, भूखे कुत्ते को खिला दी, खुद सिर्फ एक लोटा पानी पिया, थोड़ा रेस्ट किया और अपना रास्ता पकड़ा, मतलब वो कुंदनपुर जाने के लिए निकले। दिया जले, दिया जले मतलब जब हम दिया लगाते हैं, दैट इज इवनिंग टाइम। तो शाम को सेठ कुंदनपुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ। तो धन्ना सेठ का डायलॉग है, कहो सेठ कैसे आना हुआ, मतलब धन्ना सेठ बोल रहे हैं। तो सेठ ने कहा, संकट में हूं, आई एम इन ट्रबल। तो एक यज्ञ, मुसीबत में हूं, तो मैं एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूं, मतलब आपको मेरा एक यज्ञ बेचने आया हूं। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, प्रणाम किया मतलब नमस्ते किया और बोली, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। हमने पहले ही कहा कि धन्ना सेठ की जो पत्नी है वह काफी बुद्धिमान तो है ही, उसे एक देवी शक्ति भी प्राप्त है। तो उसने जान लिया कि सेठ को उसने बोला कि हमें तो आपका जो महायज्ञ किया है वो चाहिए। महायज्ञ, सेठ ने आश्चर्य से कहा, महायज्ञ मतलब महान यज्ञ, वेरी ग्रेट यज्ञ। तो महान यज्ञ, तो महायज्ञ, हाँ वही आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। तो सेठ बड़े आश्चर्य से बोले, महायज्ञ और आज, मतलब आज मैंने कोई यज्ञ किया है। वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अब उनको लगा कि भाई ये तो मेरा मजाक उड़ा रही है, क्योंकि मेरे पास तो खुद ही इतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ पूजा पाठ करवाऊंगा, पंडित बुलवाऊंगा, हवन करवाऊंगा और यज्ञ करूंगा। तो बड़े ही विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती है, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। तो आज की आप क्या बात कर रही हो, मैंने तो सालों से, कुछ सालों से तो मेरा हालत खराब ही है, कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मैंने तो यज्ञ ही नहीं किया है और आप आज की बात कर रही है। धन्ना, अब जो महायज्ञ का जो डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है वो एंड में, इस लेसन के एंड में हमें जानने मिलेगा। तो सेठ को नहीं लगता कि उन्होंने आज कोई पूजा पाठ या धर्म कर्म किया था। तो सेठ ने बोला, मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया। तो धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, बहुत सीरियसली कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है, बहुत बड़ा यज्ञ किया है, महाराज उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। मतलब आज आपने जो एक बड़ा यज्ञ किया है, आप वो बेचो तो हम खरीदेंगे, दूसरा छोटा मोटा यज्ञ तो नहीं चाहिए। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए। विस्मित विमूढ़ मतलब कुछ बोल ना सके, कुछ बोल ही नहीं पाए, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, वैसे के वैसे वो खड़े रहे और उन्होंने निश्चय हो गया। और उन्होंने क्या सोचा कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना ही नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही है। तो सेठ को लगा कि ये लोगों को, धन्ना सेठ और उनकी पत्नी को कोई यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए वो ऐसे बात कर रही है कि आप जो आपने यज्ञ किया है वो हमें दे दो। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी पूछती है, क्या सोचते हो सेठ, बोलो राजी हो, मतलब तैयार हो, आज जो यज्ञ किया है वो बेचने के लिए क्या तैयार हो, इसका मतलब ये है। सेठ ने खिन्न होकर, उदास होकर कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, मतलब मजाक मत करिए, काम की बात कीजिए, बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती है। तो यहाँ सेठ जी कहते हैं कि मैंने तो बरसों से नहीं किया, आप आज की कहाँ बात कर रही हो। तब सेठानी ने, सेठानी कौन सेठानी, धन्ना सेठ की पत्नी सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं खुद न खाकर चारों रोटियां भूखे कुत्ते को आपने खिला दी, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से, वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस, यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है, निस्वार्थ भाव से किया गया यह कर्म ही, सी
कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार है? तो यहाँ हमें सेठानी यज्ञ और महायज्ञ दोनों क्या है वो बहुत अच्छे से समझा देती है कि जो धन दौलत खर्चा करके पैसा खर्चा करके हम अपने कुछ पाने के लिए हम लोग जो यज्ञ करते हैं वह सच्चा यज्ञ नहीं है, पर जो निस्वार्थ भाव से सेल्फलेसली विदाउट एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न्स हम जो कर्म करते हैं, कर्म मतलब जो कार्य करते हैं, वही सच्चा यज्ञ है, वही महायज्ञ है। सेठ मानो आसमान से गिरे। सेठ को ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि अरे मैंने कुत्ते को खाना खिलाया, ये कहाँ से यज्ञ हो गया। तो उन्होंने कहा कि भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात। अभी सेठ पहले भी हमने कहा है कर्तव्य को बहुत मानते थे, कर्तव्य मतलब ड्यूटीज। तो एक भूखे को खाना खिलाना ये तो कर्तव्य है, हम लोग की ड्यूटीज है, ह्यूमन बीइंग है तो भूखे को खाना खिलाना चाहिए, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात है। क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चल दिए। उन्होंने मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। ये लाइन लर्न कर लीजिए। सेठ जी बिना यज्ञ बेचे पोटली उठा के हवेली से बाहर चल दिए। ऐसा क्यों किया? उन्होंने यज्ञ क्यों नहीं बेचा? उन्हें तो पैसों की जरूरत थी, पर उनका मानना था कि मानवोचित कर्तव्य, मानवोचित ब्रेक इट, मानव के लिए उचित मतलब हर इंसान का जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, वो करने के लिए उसके बदले में मूल्य कैसा लेना, मतलब उसके बदले में पैसे कैसे ले सकता हूँ। कि भूखे को खाना खिलाना तो ये हमारा कर्तव्य है, उसके बदले में मुझे पैसे नहीं लेने चाहिए, ये कैसे हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू सेठ, सेठ को जो उन्होंने किया, कुत्ते को खाना खिलाया, वो उन्हें उनका कर्तव्य लग रहा था। एज बीइंग अ ह्यूमन उन्हें कर्तव्य लग रहा था कि मानव जन्म है तो हमें भूखे को तो खाना खिलाना ही है, ये हमारा परम कर्तव्य है। तो उन्होंने अपना यज्ञ नहीं बेचा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर मतलब रात काटकर, और धर्मशाला पब्लिक रेस्ट हाउस, चबूतरा मतलब प्लेटफॉर्म टाइप ऑफ थिंग, धर्मशाला और रेस्ट हाउस के बाहर वहां पर भूखे पेट रह के जैसे तैसे रात बिताई। तो सुबह भी कोई खाना नहीं मिला, अभी भी कुछ खाना नहीं मिला क्योंकि यज्ञ बिका ही नहीं तो पैसे नहीं है। तो पो फटे मतलब सुबह जब हुई तो वो वहां से चलकर, धर्मशाला से चलकर, तो रात कहाँ बिताई उन्होंने? कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट सेठ जी ने रात बिताई थी। और सुबह वहां से वो चल दिए तो दूसरे दिन नेक्स्ट डे की इवनिंग तक, अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। अब अपने घर आ गए वो। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठानी सोच रही थी कि सेठ यज्ञ लेने बेचने गए तो बदले में आज तो कुछ धन मिल जाएगा। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। आशंका से मतलब कुछ उन्हें कुछ बुरा हो गया हो, ऐसा कुछ डाउटफुल वे से वो डर गई। बोली, क्या धन्ना सेठ नहीं मिले? क्या हुआ, अब खाली हाथ आए, धन्ना सेठ नहीं मिले क्या? तो सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। आद्योपांत मतलब स्टार्ट टू एंड, शुरू से अंत तक की सारी कथा सेठ ने सुना दी अपनी पत्नी सेठानी को। कौन सेठानी? जो अब गरीब हो गए वो सेठ ने अपनी पत्नी को घर लौटकर सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना, सारा दर्द जाने कहाँ विलीन हो गया, विलीन हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि वो पहले दुख में थी, दर्द था कि पैसा नहीं मिला, धन नहीं मिला, पर जैसे ही सेठ ने सारी बात बताई कि किस तरह कुत्ता मिला, उसे खाना खिलाया और फिर मैंने बदले में पैसे नहीं लिए, इस काम के बदले में पैसे लेना मुझे सही नहीं लगा तो मैंने नहीं लिए। जब ये पूरी बात उन्होंने सुनी तो
उनका जो दर्द था, जो दुख था, वो चला गया और हृदय उल्लासित हो उठा, मन खुश हो गया उनका। क्यों खुश हो गया? सेठानी का दर्द चला गया, सेठानी क्यों खुश हो गई? उसका कारण, विपत्ति में भी, मुश्किलों में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा, जो राइट धर्म नहीं छोड़ा, धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा, मतलब राइट वे जो होता है वो नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। उन्होंने क्या सोचा अपने पति के बारे में? धन्य है मेरे पति, ही इज ग्रेट। सेठ के चरणों की रज मतलब पैरों की धूल मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखे, भगवान सब भला करेंगे। तो सेठानी अभी भी पति को ढाढ़स बंधा रही है, हिम्मत दे रही है कि शांति रखिए, धीरज रखिए, हैव पेशेंस, भगवान सब भला करे। पैसा नहीं मिला, ये जानने के बाद भी सेठ ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये सोच के सेठानी खुश है। तो सेठानी कैसी है? संतोषी है, अपने पति का साथ निभाने वाली है। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। अब रात हो आ रही थी, अंधेरा हो गया, तो सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान मतलब आंगन, आंगन में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लग गई। उस मतलब घर के बाहर वरांडा, कॉरिडोर, बालकनी, आंगन, दलान। तो सेठानी दिया जलाने के लिए दलान में आई तो उसका पैर किसी चीज से टकराया, गिरते गिरते बची और संभल कर अपने आप को संभाला और आले तक पहुंची। व्हाट इज आला? आला मतलब जैसे बालकनी का जो बाउंड्री होता है, दैट इज आला। जो बाउंड्री होता है उसके बाद अपना घर है, बालकनी है, तो उसकी जो बाउंड्री है दैट इज आला। तो सेठानी बाहर आती है आंगन में, अंधेरा है, टकरा जाती है, बच जाती है गिरते गिरते और बाउंड्री को पकड़ लेती है। तो उसे कहते हैं आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा, तो उसने दिया जलाया और अब नीचे देखी कि मैं किस चीज से टकरा गई थी। तो उसने निगाह नजर डाली, देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। मतलब उन्होंने आई, ठोकर खाई, संभली और फिर दिया जलाया और देखा तो दहलीज, व्हाट इज दहलीज? हम घर से बाहर निकलते तो जो बाउंड्री रहता है हमारा, जो मेन डोर रहता है जहाँ पे हम लोग मोस्टली पूजा वगैरह करते हैं, साफ करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पत्थर टाइप ब्लैक और व्हाइट मार्बल का, घर से बाहर निकलते हैं तो जो बीच में बाउंड्री रहता है, वो दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है। वहां कुछ ऐसा लग रहा है कि जो फ्लोर है वो थोड़ा सा ऊपर हो गया है, वहां कोई पत्थर ऊपर हो गया है, नीचे से जैसे कुछ उभर गया है, जैसे एक टाइल निकल जाती है हमारे तो कैसा फील होता है वैसा। तो एक पत्थर ऊंचा हो गया है जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। व्हाट इज लोहे का कुंदा? हैंडल, लोहे का आयन मतलब एक मेटल का हैंडल लगा है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी और इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। मतलब कि उनके बालकनी में जो एक पत्थर ऊपर आ गया है उसके नीचे ऐसी कोई तो चीज है जो वहां पे अब हैंडल दिखाई दे रहा है, जैसे किसी चीज का हैंडल होता है जिसे पकड़ के हम लोग खोल सकते हैं वैसा। तो शाम तक तो यहाँ पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था, मतलब शाम को तो सब ठीक था, कोई ऐसा पत्थर उठ के नहीं आया था, जैसे कोई टाइल ब्रेक नहीं होती है वैसे कोई पत्थर उठ के नहीं आया था। अब ये अचानक कैसे उठ गया? सेठानी ने सोचा। सेठानी भुचक्की सी खड़ी रही, फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो ये पत्थर यहाँ कैसे उठ गया? मतलब उसने बोला, अरे ये पत्थर यहाँ कैसे उठा है, आप देखो जरा ये क्या है, उसके नीचे भी कुछ तो दिख रहा है। सेठ भी अचरज में पड़ गए, वो भी चौंक गए। दिए की टिमटिमाती ट्विंकलिंग रोशनी में उन्होंने ध्यान पूर्वक देखा तो पता चला कि वह किसी चीज का ढकना है। उन्होंने ध्यान से देखा कि हैंडल क्या है, तो वो किसी चीज का ढकना, लीड, कवर, ढक्कन है किसी चीज का। आखिर यह माजरा क्या है, मतलब ये क्या है? सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा
तो पत्थर उड़ गया। तो सेठ ने जो हैंडल था उसको पकड़ के खींचा, तो जैसे हम कोई संदूक अटैची रहता है और उसको जोर से खुलते और ढक्कन वो खुल जाती है अटैची ब्रीफ केस तुम्हारा, तो वैसे ही वो कुंदा खुल गया पूरी तरह से। तो सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। मैं फिर से समझा रही हूँ, फ्लोर है, फ्लोर में एक पत्थर उठ गया है और नीचे दिखाई दे रहा है एक हैंडल। तो जैसे ही सेठ ने हैंडल खोला तो वहां से नीचे सीढ़ियां जाती हुई दिखाई दे रही है, जैसे अंडरग्राउंड कोई सीक्रेट रूम हो वैसे नीचे की ओर सीढ़ियां जा रही है। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए नीचे उतरे। अब सीढ़ियां दिखी तो वो नीचे की ओर उतरने लगे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया, इतनी रोशनी हो गई कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। अचानक से हम बहुत सारा प्रकाश आ जाता है तो हमारी आंखें चौंधिया जाती है, हम देख नहीं पाते क्लियरली। सेठ ने देखा वह एक विशाल तह खाना है। व्हाट इज तह खाना? अंडरग्राउंड सीक्रेट, यू कैन से स्टोर हाउस। तो वह एक तहखाना है और उसमें क्या था, जवाहरतों से जगमगा रहा है। उसमें बहुत ही ज्यादा प्रीशियस स्टोन्स एंड ज्वेलरी थी। देव की, देव भगवान ईश्वर परमपिता परमेश्वर, देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। दोनों निशब्द खड़े थे, निशब्द, ना हिले डुले, बिना कुछ बोले वहां खड़े थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, इनविजिबल बट क्लियर वॉइस में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर, अपना कर्तव्य मानकर, प्रसन्न चित्त तुमने मरणासन कुत्ते को चारों रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। तो उस समय एक आकाशवाणी हुई, एक भगवान की, जहां भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे, परमपिता ऐसे भी निराकार है, उन्हें एक स्पष्ट आवाज सुनाई दे रही थी। वो कह रहे थे, अब इसमें 5 बातें, 5 पॉइंट्स आर देयर। स्वयं भूखे रहकर, खुद भूखा रह के, अपनी अपना कर्तव्य मानकर, अपना ड्यूटी समझकर और प्रसन्न चित्त। ऐसे नहीं कि चारों रोटियां सेठ ने खिलाने के बाद ये कहा कि अरे यार कैसा कुत्ता है चारों रोटियां खा गया। नहीं, चारों रोटियां खिलाने के बाद भी वो खुश थे कि चलो अब तो उसमें जान आ गई। एक बार भी उनके मन में ऐसा नहीं आया कि मुझे खाना खाने नहीं मिला। बहुत ही प्रसन्न मन से, बहुत ही हैप्पीली, बहुत बड़े मन से, बिना कुछ बदले में चाहे, विदाउट एनी रिटर्न्स, कुछ एक्सपेक्ट किए, उन्होंने अपना कर्तव्य, अपना ड्यूटी समझकर मरणासन कुत्ते, मरणासन मतलब मौत के करीब, मरते हुए कुत्ते को उन्होंने चारों रोटियां खिलाई और उसकी जान बचाई। वो जो कर्म था, दैट वाज द कर्मा। तो वो जो कर्म था वो महायज्ञ है, सारे यज्ञों से बड़ा महायज्ञ है। और ये जो पुरस्कार, पुरस्कार क्या था? ये तहखाना जिसमें बहुत सारा धन, जवाहरात, प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी है, यह उसका पुरस्कार है। ऐसा एक आकाशवाणी हुई। तो सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हो गए, कृतकृत्य हो गए, आभारी, धन्य धन्य हो गए। दिव्यवाणी, आकाशवाणी, यू कैन से अ डिवाइन वॉइस। वही धरती पर माथा टेक कर, तो धरती पर, जमीन पर उन्होंने अपना माथा, मस्तक जमीन पर रखा। अ, मतलब उन्होंने इन रिस्पेक्ट बो डाउन किया भगवान को, जैसे हम प्रणाम करते हैं वैसे उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, अपना माथा टेक कर। उस भगवान जो निराकार है, परमेश्वर है, उन परमेश्वर को उन्होंने आभार व्यक्त किया, धन्य धन्य हो गए। और यहाँ पे कहानी खत्म होती है। तो सेठ ने जो महायज्ञ किया था उसका पुरस्कार उन्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात से मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं वी कैन से कि जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आता है।
Like in English, we say do good and good will come to you. What goes around comes around. तो यहाँ ये बात समझने की है कि सिर्फ कर्म कांड या धन लुटा के हम जो पूजा पाठ करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, वो यज्ञ तो है, अच्छे कर्म है, अच्छी बात है, परंतु जब निस्वार्थ भाव से खुश होके प्रसन्नचित मन समझ से अपना कर्तव्य मानकर जब हम निस्वार्थ भाव से दिन दुखियों की सेवा करते हैं और अपना कर्तव्य निभाते हैं, हम अपना कर्म करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो वह कर्म कर्म नहीं रहता, वह एक महायज्ञ हो जाता है। तो यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द स्टोरी। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। Stay blessed, everyone. Bye bye.